हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, पर इस हाड़ौती के किसानों की, मजदूरों की तकदीर और दिशा बदलनी चाहिए, तकदीर और दिशा बदलनी चाहिए। अब मेरे को जो चाहते हैं वो बीच में नारा नहीं लगाएगा, जो मुझे चाहते हैं वो बीच में नारा नहीं लगाएगा। अंता मांगरोल की मेरी देवतुल्य जनता, आपका बेटा नरेश मीणा कोई नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर आपसे आशीर्वाद मांगने निकला है, आपका समर्थन मांगने निकला है, आपका वोट मांगने निकला है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से किस तरह के संघर्ष से हम गुजर रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा नरेश मीणा जब देवली उनियारा चुनाव लड़ा, जब एक एसडीएम द्वारा जब गांव के लोगों को जबरदस्ती वोट डलवाए जा रहे थे, और उसके बाद जब वो कांड हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, तो नरेश मीणा को जहां 3-4 दिन में जमानत हो जाती, साधारण मुकदमा लगता, लेकिन 8 महीने तक टॉक की जेल में डाला। उस ओम बिरला ने टॉक की जेल में डाला। उसके बाद आपने वो भी देखा होगा जब झालावाड़ में 7 बच्चे उस स्कूल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, जब वो बच्चे मर गए थे, तब आपका ये बेटा नरेश मीणा, जिसने इस राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए, इस राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, इस राजस्थान के किसानों के हितों के लिए जब जन क्रांति यात्रा ये नरेश मीणा निकाल रहा था, और जब नरेश मीणा की भव्य यात्रा निकल रही थी, लेकिन जब नरेश मीणा को पता लगा कि 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, उनकी बलि चढ़ गई, तब नरेश मीणा ने यात्रा छोड़ के उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए झालावाड़ चला गया। उस झालावाड़ में चला गया जहां से वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही और 5 बार सांसद रही, और उसका बेटा दुष्यंत सिंह 5 बार सांसद रहा। वो वसुंधरा राजे जो 1989 में धाकड़ का बेटा चतुर्भुज नागर का टिकट काटकर कुंडली बनाकर झालावाड़ में बैठ गई। अरे नरेश मीणा तो यात्रा छोड़ के उन बच्चों को न्याय दिलाने गया, लेकिन वो वसुंधरा राजे जिसके घर में वो घटना घटी, 7 बच्चे मर गए, उस वसुंधरा राजे ने उन बच्चों को न्याय नहीं दिया। उस वसुंधरा राजे ने नरेश मीणा को 40 दिन की जेल यात्रा करवा दी, 40 दिन की जेल यात्रा करवा दी। आपने वो भी देखा होगा जब ये नरेश मीणा 40 दिन की जेल यात्रा से निकला, और जब मैंने बाहर आके पूछा कि उन बच्चों को कुछ मिला कि नहीं मिला, उनके परिवार वालों को कुछ मिला कि नहीं मिला, तो मुझे बताया गया कि जहां हनुमान बेनीवाल आंदोलन करते हैं, हनुमान बेनीवाल जहां लोगों को 50-50 लाख का मुआवजा दिलाते हैं, जहां एक कुमार का गधा मर जाता है, उस गधे को 60,000 का मुआवजा दिला देते हैं, जहां एक गधे को, कुमार के गधे को मरने पर राजेंद्र गुडा 60,000 का मुआवजा दिला देते हैं, वहीं राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही, 10 बार से सांसद रही वसुंधरा राजे ने उन गरीबों को मुआवजे के नाम पर क्या दिया? 5 बकरियां। अरे वसुंधरा, तेरी तरह अगर हनुमान बेनीवाल 2 बार मुख्यमंत्री बन जाता, राजेंद्र गुडा मुख्यमंत्री बन जाता, तो जैसे चील गाड़ी में लोग मरे थे, उनको 1-1 करोड़ रुपए मिले थे, तो उन गरीब बच्चों को तो ये 5-5 करोड़ रुपए दिला देते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। और झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार, हाड़ौती के लोगों जिसका वसुंधरा का 1 वोट, उसके बेटे का 1 वोट, 2 वोट वाली लाखों की संख्या में धाकड़, लाखों की संख्या में गुर्जर, लाखों की संख्या में मीणा, लाखों की संख्या में माली, लाखों की संख्या में ब्राह्मण, लाखों की संख्या में यहाँ का राजपूत, और वो 2 वोट वाली राज कर रही है। और मातरी बेचारे जमाओं का झंडा उठा रहे, जाओ की गुलामी कर रहे। और वो प्रमोद भाया,
वो प्रमोद भाया कौन है? आवाज नहीं आई। कौन? चोर? चोर है? हाथ खड़े करो, कौन कौन मानते हैं चोर है? ओ प्रमोद जैन भाया, ओ प्रताप सिंह सिंघवी, ओ शांति धारीवाल, और इनका सरदार डकैत कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला कौन है? नहीं नहीं, चोर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत। चोरों का सरदार, चोरों का सरदार कौन है? चोरों का सरदार कौन है? किसानों का हत्यारा कौन है? किसानों का हत्यारा कौन है? अब हमारी बात भी सुनो, पर ताई ता बोलेगा तो फिर हाल तो घना सारा नेता भी छे। मेरे भाइयों, वो ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, वो चार व्यक्ति जो दो बीजेपी में, दो कांग्रेस में, राजनीति में उन्होंने कब्जा, धंधा पानी पर उनका कब्जा, प्रॉपर्टी का काम करे तो उन चारों के काम करे, जमीनों पे कब्जा करे तो इन चार आदमियों को जमीनों में कब्जा करे। अगर कोई फैक्ट्री है तो उन चारों की, थर्मल में कोई काम करे तो उन चारों का। और मां किसान काहे करा? मेरे किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की वसुंधरा राजे जो आज गली गली में वोट मांग रही है, देश के तीसरे नंबर पर बैठा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये तुम्हारी धरती है, हाड़ौती की धरती है, जहां से वसुंधरा को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, जहां से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बैठा है। और दुर्भाग्य की बात, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले वोट मांग रहे हैं, लेकिन इस जनता को, जिसकी बरसात की फसल चौपट हो गई, जिसकी सोयाबीन चौपट हो गई, उड़द की फसल चौपट हो गई, धान की फसल चौपट हो गई, लेकिन इस हाड़ौती के किसान को आज दिन तक फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। आज दिन तक ये फसल बीमा के पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आप भी उस स्पीकर की संसद में बैठते हो, उससे सवाल पूछना, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो ये तो बता दे, ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो ये तो बता दे कि जो हाड़ौती का किसान है वो खाद की लाइन में लग रहा है, अटैचमेंट के साथ खाद दिया जाता है, डीएपी का कट्टा 1400 को कट्टा 1800 2000 रुपए में मिल रहा है, 1800 2000 रुपए में मिल रहा है। और आदरणीय संजय सिंह जी, मैं केवल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, यहां तो दोनों ही पार्टी एक है, यहां तो बीजेपी कांग्रेस एक है। यहां पर प्रमोद भाया की घरवाली के वोट आते हैं 12, प्रमोद भाया की घरवाली के वोट आते हैं 12, और बीजेपी के कैंडिडेट प्रियंका शर्मा के वोट आते हैं 13। लेकिन फिर भी वो जो प्रमोद भाया का एक बड़ा भाई जो प्रताप सिंह सिंघवी, जो बीजेपी का विधायक है, वो एक वोट को प्रमोद भाया की घरवाली को दे देता है। और बीजेपी की जिला प्रमुख बननी चाहिए, उसकी जिला प्रमुख कौन बनती है? भाभी। कौन बनती है? वोट बेचारे ये जनता वोट देती है कि मां कांग्रेस ही छा, मां बीजेपी का छा, और वो जो कांग्रेस बीजेपी का जो नेता बने छा ना, वो यहाँ का वोट को आपस में बांट ले छे, आपस में बांट ले छे। एक किसान का नेता, एक प्रहलाद गुंजल, जो पहले बीजेपी में था, उस बीजेपी में रहते हुए इस धारीवाल ने, ओम बिरला ने, इन्होंने चारों ने मिलकर उसकी बीजेपी में राजनीतिक हत्या की। और अब जब वो कांग्रेस में आ गया,
अब वो कांग्रेस में आ गया तो उनकी सारे कांग्रेस के लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। यहां पर इस हाड़ौती की धरती पर, जहां पंजाब हरियाणा की तरह जमीन है, काली मिट्टी है, ये उपजाऊ खेती है, ये अंततः मेहनत करता है, लेकिन कोई भी राजनीति में जब आगे बढ़ने लगता है उसकी राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई उदाहरण है। यहाँ शिवनारायण नागर को घर बिठा दिया गया, एक है यहाँ पर मनोज चौधरी, आपका अजीत सिंह मातड़ी, आपका दिनेश जी यादव, आपके अरविंद जी भारद्वाज, ऐसे तमाम किसान लोग थे जिनकी हत्याएं कर दी। मैं किसान भाइयों, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए थे। रघुवीर सिंह जी कौशल हुए, भरत सिंह जी कुंदनपुर हुए, यहाँ पर बहुत लोग जो लोग थे उस समय मानवता थी, किसानों के हितों की रक्षा होती थी। लेकिन गुडा साहब जो कहते हैं कि चाणक्य ने कहा था कि जब किसी व्यापारी को राजा बना दोगे तो उसी दिन ये किसान आम जनता भिखारी बन जाएगी। हमारे यहाँ पर व्यापारी राजा बनकर बैठे हैं और जनता बेचारी भिखारी कर दी, जनता भिखारी हो गई। इसलिए ये बदलाव करने निकले आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय बेनीवाल साहब, ये हाड़ौती की जनता बदलने निकली है, ये इंकलाब का नारा लगा रही है। ये इंकलाब का नारा लगा रही है, उस इंकलाब का नारा जो भगत सिंह ने इस देश को आजाद कराने के लिए, उस 23 साल के बेटे भगत सिंह ने इस देश को आजाद कराने के लिए जैसे हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में चूम लिया था, इस तरह ये हाड़ौती के लोग अब इस हाड़ौती को आजाद कराने निकले हैं। हाड़ौती को आजाद कराकर छोड़ेंगे, ये तो जनता के चुनाव में तो केवल शुरुआत है मेरे भाइयों, अंता के चुनाव में तो शुरुआत है। जो बेनीवाल जी प्रयास कर रहे थे, गुड्डा साहब प्रयास कर रहे थे, आम आदमी पार्टी, आज देख लो, आपको देख लो इस मंच की सजा। ये बाबा खाटू श्याम की तो कृपा हो रही है, जो संत महात्मा बैठे, मुस्लिम समाज के लोग बैठे, सरदार पंजाबी लोग बैठे। और ये भी देखो मैं 25 साल से गुजर मीणाओं को तो मैंने एक कर ही दिया, लेकिन ये पहला मंच है जिसमें राजपूत और जाट एक साथ बैठे। ये राजस्थान का पहला मंच है जिसमें जाट और राजपूत एक बार बैठे। मैं एक दिन गुड्डा साहब से कह रहा था, साहब इस कांग्रेस बीजेपी की दुकान बंद कर देंगे, लेकिन राजपूत और जाटों को एक होना पड़ेगा। तो गुड्डा साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, हम लोग कई बार एक हुए और जब एक हुए तभी हमने सत्ताएं बनाई है राजस्थान में। ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं हो सकते। और आज भगवान ने सुनी, बाबा खाटू श्याम ने मेरी सुन ली कि सारे लोग इस मंच पर एक साथ बैठे हैं। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा भाषण अब नहीं दूंगा, बहुत लोग अभी हमारे वक्ता बोलेंगे, लेकिन मेरी अंता की माता पिता तुल्य जनता, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपका बेटा विधायक बन गया तो आपको कहना चाहता है, जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी 12 की धरती पर एक किसान आंदोलन करेंगे, जिसमें सभी समस्याओं को लेकर कलेक्टिव में चढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा, आपको फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। दूसरा जगत गुरु शंकराचार्य ने मेरे से शपथ पत्र लिया था, मैंने शपथ पत्र दिया था कि अगर नरेश मीणा विधायक बन गया तो राजस्थान में गौ माता को कानून बनवाकर राज्य माता का दर्जा दिलाने का काम नरेश मीणा करेगा, जिससे जो हमारी गौ माता जो सड़क पे घूमती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, गौ माता मर जाती है, वो गौ माता बेसहारा जो हमारे किसानों का नुकसान करती है, ऐसा कुछ कानून बने जिससे गौ माता की रक्षा हो सके और किसानों की फसलें भी बच सके, इसके लिए काम करेगा नरेश मीणा। यहाँ दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में है, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ 52,000 संख्या दलित समाज की है। लेकिन दलित समाज का मैं देख रहा हूं जो सबसे ज्यादा प्रमोद भाया कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन मैंने देखा है किसी भी दलित समाज के गांव में एक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो बेरवा समाज, मेघवाल समाज की जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाऊंगा और शानदार स्मारक बनाने का काम करूंगा। और मेरे भाइयों मैं गांव में जाता हूं तो माता बहनें कहती है, वो देवपुरा और वो बंजारे कहते हैं कि
बड़गांव वाले कि उनकी माता बहने कहती है कि नरेश जी माँ तो कोई वोट देगा, एक काम करा दीजिए। मैंने बताओ बेड़ा काहे करूं? कब माँ का ये जो दारू की दुकाना जो थड़िया खोल मरी थी ना घड़ी घड़ी में, यहीं बंद करा दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया 8 बजे के बाद कोई ठेका नहीं खुलेगा, और जो गांव गांव में थड़िया लगा रखी है ना दारू की, इन दारू की थड़ियों को बंद करवाने का काम नरेश मीणा करेगा। मेरे भाइयों अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो यह विधानसभा राजस्थान और देश की ऐसी विधानसभा होगी जिसमें भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होगी। किसी थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय में अगर किसी ने भी, चाहे वो थानेदार हो चाहे वो एसडीएम हो, अगर किसी से रिश्वत के नाम पर 1 रुपया भी ले लिया तो नरेश मीणा उस अधिकारी का काला मुंह करके गधे पे बिठा के बंदोरी निकाल देगा। यहां पर एमएलए बनने के बाद इस विधानसभा में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, और जो ईमानदार अधिकारी होंगे, जो ईमानदार कर्मचारी होंगे, उनका हम सम्मान बढ़ाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। मेरे भाइयों, ये मांग रोड जहाँ ये सभा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ खादी का बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उस खादी को कोई मान्यता नहीं है। हम उस खादी के लिए यहाँ पर उस व्यवसाय के लिए यहाँ की बात करेंगे। ये जो जिस मंडी में हम बैठे हैं, मंडी बन गई, शानदार मंडी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मंडी बंद पड़ी है। इस मंडी में धान की मंडी खुलवाने का काम नरेश मीणा करेगा। और मेरे मांग रोड के व्यापारी भाइयों, आपसे भी एक सचेत कर देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि प्रमोद भाया ने एक जो मॉल खोला है 12 में मार्ट, उसी तरह का वो यहां पर भी खोलने जा रहा है, जिससे छोटे छोटे व्यवसायी हैं वो मर जाएंगे, वो कुचले जाएंगे, उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए आप व्यापारी भाइयों को भी सचेत हो जाना चाहिए। मेरे भाइयों, जितनी भी गांव की समस्या है उनको दूर करूंगा। मैं आप जनता का बेटा हूं, मैं किसी नेता, पटेल, जागीरदार, प्रधान, प्रमुख इनके घरों पे नहीं जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, आपके बीच में बैठ के आपकी समस्याओं को सुनूंगा, और जो मुझे फंड मिलेगा, वो फंड मिलेगा उसको आपके द्वारा बांटा जाएगा। और फंड में कोई सरपंच चवन्नी न खा दूं, कोई आईएन कमीशन न खा सके, पूरा फंड लागेगा। और जो मुझे जो तनख्वाह मिलेगी अगर एमएलए बना, और मुझे जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह को भी मैं यहाँ की जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा पर लगाऊंगा, छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा पर लगाऊंगा। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो नरेश मीणा प्रयास करेगा, आदरणीय हनुमान जी भाई साहब, संजय जी भाई साहब, इन सबका सहयोग लूंगा, क्योंकि भाई साहब हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, हम निःशुल्क कोचिंगें खोलेंगे ताकि बच्चे कोचिंगों में पढ़ सके। इसलिए आप सब लोग अब भाई साहब को सुनेंगे। एक बार वो लोग हाथ खड़ा कर दो जो ईमानदारी राजनीति पसंद करते हैं, ईमानदार की राजनीति पसंद करते हैं। अब वो हाथ खड़े करो जो चोर और भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं। जो व्यक्ति चोर और भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं वो हाथ खड़े करो। अब मैं कह रहा हूं, जो भाया को चोर भ्रष्टाचारी मानते हैं वो हाथ खड़े करो। सारे मानते हैं। अब मेरा यह मानना है कि जो चोर के साथ देता है वो भी कौन होता है? भ्रष्टाचारी का साथ देगा वो। इसलिए आप तय कर लेना, यह ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।